अब हमारा थर्ड सम है, एक एपी में अगर ए बराबर 5 दिया है, डी बराबर 3 दिया है और ए एन बराबर 50 दिया है, तो एन और एस एन निकालने हैं। वैसे तो बेटा ये सम प्रैक्टिस के लिए है, इसके 10 पार्ट्स है, पर कोई बात नहीं, मैं आपको करवा देती हूँ। पर जहां तक हो सके आप खुद ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। तो हमें दिया क्या हुआ है, सबसे पहले देखिए हमें ए एन बराबर क्या दिया है, 50, तो हम इसी को लेके चलेंगे, ए एन बराबर 50। अब हमें पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो जो दी हुई है, 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3n माइनस 3 बराबर 50। 5 माइनस 3 2, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, कैंसिल, 48। तो n बराबर 48 बटे 3 16। तो n की वैल्यू आ गई। अब Sn भी निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n बटे 2। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें an भी दिया हुआ है। तो n की वैल्यू पुट कर दो 16, a की वैल्यू 5, an की वैल्यू 50। तो ये कैंसिल हो गया, 8 गुना में 55, क्या आ गया हमारे पास, 8 45, 8 45 और 4 44। तो ये आ गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब इसके 10 पार्ट है, किसी में ए गिवन होगा, किसी में डी होगा, किसी में एन पूछ रखा है निकालना, किसी में कुछ और। अब जैसे देखो इसमें ए दिया हुआ है और ए 13 दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, डी और एस 13। तो जो दिया हुआ है हम वही लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं ए 13। अब ए 13 का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 12 डी। तो अब ये आया, अगर किसी बच्चे को ये ना क्लियर हुआ हो कि ये कैसे आया, तो वो मेरे प्रश्नावली 5.2 की वीडियो में देख सकता है। तो ए की वैल्यू आ गई 7 और प्लस 12 डी बराबर 35 है। तो हम क्या करेंगे, 35 माइनस 7 क्या होता है, 28। डी बराबर 28 बटे 12, ये आ गया। तो ये कैंसिल हो रहा है, किस पे कैंसिल होगा, 4 पे, 4 7 28, 4 दिए 12, डी का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एस 13। तो हमें पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन। हम ये फॉर्मूला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए ए एन दिया हुआ है, एस 13 है, ए 13 दिया हुआ है। तो एस 13 क्या हो जाएगा, एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए 13, और एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा 13। तो 13 बटे 2, ए की वैल्यू 7, ए 13 की वैल्यू 35। तो इसमें हमें डी की जरूरत भी नहीं पड़ी। 13 बटे 2 गुना 35 और 7 42, ये हम कैंसिल कर देंगे, 21, 13 कम 13, 13 दूनी 26 और 1 27। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे को दिया हुआ है ए 12 37 है, डी 3 है, हमें निकालना है ए और एस 12। तो ये ऊपर वाले जैसा ही है, बस फर्क इतना है उसमें ए दिया हुआ था, इसमें डी दिया हुआ है। लेके चलेंगे ए 12 बराबर 37। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 11 डी बराबर 37। ए प्लस 11 गुना 3 बराबर 37। ए प्लस 33 हो गया, 33 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 4। तो अब ए निकाल लिया। अब हमारे पास क्या होता है, एस एन, एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन। तो एस 12 12 बटे 2 ए प्लस ए 12। तो ये हो गया ए अभी हमने निकाला 4 और ए 12 हमें दिया हुआ था 37। तो 6 गुना 41, 6 कम 6 24, ये आ गया हमारा आंसर। तो ये जो पार्ट्स हैं ये बिल्कुल इजी हैं, किसी में कोई वैल्यू मिसिंग है, किसी में कोई मिसिंग है, तो जो गिवन है हम उसको ही लेके चलेंगे। अब जैसे देखिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है जो, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है ए 3 15 है और एस 10 125 है। अब डी और ए 10 की वैल्यू निकालनी है, तो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। जो दिया हुआ है हम उसी को लेके चलते हैं। ए 3 बराबर 15, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 2 डी बराबर 15।
अब हमें ना तो ए दिया ना डी दिया, तो इसका आगे हम कुछ नहीं कर सकते, इसको एक बार समीकरण 1 लेके छोड़ देते हैं। अब S10 बराबर 125, तो फॉर्मूला क्या होगा, 10/2 इंटू 2A प्लस 10 माइनस 1 9D बराबर 125। ये कैंसिल हो गया। 5 इंटू 2A प्लस 9D बराबर 125। 5 उधर जाके भाग हो जाएगा, 25 पंजे 125। ये आ गई समीकरण 2। अब हमारे पास दो समीकरण है रैखिक, तो हम विलोपन विधि लगाएंगे। अब इसमें a है, इसमें 2a है, तो हम समीकरण 1 को किससे गुना करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो गुणांक है वो सेम बनाने होते हैं। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2 दूनी 4d बराबर 30। अब इस समीकरण में से हम ये जो समीकरण नंबर 2 थी ना, ये हम माइनस कर देते हैं घटाने, तो साइन बदलने पड़ेंगे। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया -5d बराबर 5। तो हमारे पास आ गया d बराबर -1। अब d की वैल्यू तो आ गई। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो हमारे पास आएगा a प्लस 2 गुना -1। अब देखिए ये माइनस का 2 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 15 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 17। अब हमें क्या निकालना है, a 10। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 9d। a की वैल्यू 17 आई और d की वैल्यू क्या है, -1 है, तो 17 माइनस 9 क्या आ गया, 8। तो हमारे दोनों आंसर आ गए। d का मान तो आ गया -1 और a 10 आ गया 8। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है, d दे रखा है 5, s 9 दे रखा है 75। अब a तथा a 9 ज्ञात करो, तो हम लेके क्या चलेंगे, s 9। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम पुट क्या कर देंगे, हम इसमें पुट कर देंगे 9, 2a प्लस, अब यहाँ पे भी 9, 9 माइनस 1 8, और d की वैल्यू क्या दे रखी है, 5। तो ये आ गया 2a प्लस 40 बराबर 75। देखिए 9/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 2/5, 2/9, सॉरी 2/9 ये हो जाएगा। और 40 इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हम कैंसिल कर सकते हैं 3 पे 3, और ये आ गया 25। तो हमारे पास आ गया 50/3 माइनस 40। एलसीएम लेंगे हम तो 50 माइनस 120, तो हमारे पास ये आ गया माइनस के 70/3। तो a बराबर -70/3 गुना 2, ये कैंसिल होके -35/3 एक वैल्यू तो आ गई। अब हमें निकालना है a 9। अब a 9 निकालना है, a 9 फॉर्मूला हमें पता ही है, a प्लस 8d। a की वैल्यू -35/3 और d की वैल्यू हमें दे रखी है 5। तो हमारे पास ये क्या आएगा, -35/3 प्लस 40। एलसीएम लेंगे यहाँ से हम 3, तो -35 प्लस 120 क्या बचा, ये 85/3। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, उसमें हमें दिया हुआ है a बराबर 2, d बराबर 8 और sn बराबर 90। n और an निकालना है, तो ये हमारे पास हम लेके क्या चलते हैं, वही सेम, अब फिर से sn लेके चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a हमें दिया ही हुआ है, तो a की वैल्यू पुट कर दी, और d भी दिया हुआ है तो d की भी पुट कर दी, बराबर क्या आ गया, 90। इस 2 को उधर ले जाते हैं, अंदर आ गया 4 प्लस 8 n माइनस 8, और ये हो गया 180।
तो यहाँ से हमारे पास आ गया 8n-4 बराबर 180। अब इसको गुना कर दो 8n² - 4n, इसको भी इधर ले आओ। क्यों ले आए? क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन गई। तो हमारे पास देखो 4 सभी में कॉमन है, हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, नहीं काटना चाहें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है ना वो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, और कुछ नहीं है तो हम काट ही देते हैं, इसको 4 से भाग कर देते हैं। 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 45। अब इस सम को करने के दो मेथड हैं, एक मेथड तो डायरेक्ट गुणनखंड वाला, और दूसरा मेथड है द्विघाती सूत्र लगाकर। तो आप कोई भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें गुणनखंड वाला मेथड लगाऊं तो देखो a 2 है और b की वैल्यू क्या है? a हमारा इसमें 2 है, b -1 है और c -45 है। हमें इन दोनों की गुना करके देखना होता है क्या आ रहा है, वो आ रहा है -90। अब हम चेक करेंगे किस किस की गुना 90 होती है। तो हमें पता है एक तो होता है 90, 1 गुना 90, फिर 2 गुना 45, फिर 3 गुना 30, फिर 10 गुना 9 भी 90 होता है। तो हम चेक कर लेंगे 18 पंजे भी 90 होता है, लेकिन हम वो लेंगे जिनका अंतर क्या हो, एक हो। यहाँ हमें अंतर एक दिख रहा है तो हम इसको ही लेते हैं। 2n² - 10n + 9n - 45। इसके आगे माइनस क्यों लगाया? क्योंकि माइनस का साइन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन और इसमें से भी कॉमन। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? n-5। अंदर क्या बच गया? 2n + 9। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। यहाँ से तो n बराबर 5 आ गया और यहाँ से n बराबर माइनस, किसको कर देंगे? रिजेक्ट। क्यों कर देंगे रिजेक्ट? क्योंकि -9/2 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हम एपी में सिर्फ प्राकृतिक संख्या ही लेते हैं, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई 5, हमें an निकालना है। तो an का फॉर्मूला क्या है? a + n - 1 × d। तो a की वैल्यू 2, n की वैल्यू हमारी 5 आई, d की वैल्यू 8 है। तो ये हो गया 2 + 4 = 32, 34। तो ये हमारा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है, a 8 दे रखा है, an 62 दिया हुआ है, SN 210 दिया हुआ है। तो हमें n और d निकालना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम an ही ले लेते हैं 62। हमें पता है फॉर्मूला a + n - 1 × d, यहाँ से आ गया। अब a तो हमें दिया हुआ है 8, तो हम पुट कर देते हैं इसमें। तो हमारे पास क्या बचेगा? 8 + n - 1 × d बराबर 62। तो 8 उधर जाके माइनस हो गया, n - 1 × d। 62 में से 8 घटाएंगे हम तो हमारे पास आ गया 14। तो इसके बाद की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं और हम इसको लेके चलते हैं। SN बराबर 210। तो फॉर्मूला क्या है? n/2 2a + n - 1 × d। तो अब वैल्यू किसकी है हमारे पास? देखिए, एक तो हमारे पास n की नहीं, a की वैल्यू दी हुई है, और यहाँ से देखो ये वैल्यू अभी अभी हमने निकाल ली है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको ले लेते हैं समीकरण 1 और यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग सम। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो n/2, 2 8 16 और 54 कितने हो गए? ये हो गया 70 बराबर 210। तो n बराबर 210 गुना 2/70, ये कैंसिल हो गया। 3 दूनी क्या आ गया? 6। तो हमारे पास 6 आ गया n। अब हमें n निकालना था, d निकालना था। d निकालने के लिए क्या करें? n का मान समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर तो ये था n - 1 × d बराबर 54, 5d बराबर 54। तो d बराबर 54/5, ये हमारा आ गया d। सही है ना? ये चेक कर लेंगे थोड़ा, ये सही करो। क्लियर? नेक्स्ट जो पार्ट है
नेक्स्ट पार्ट है इसका, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, an तो दिया हुआ है 4, d 2, sn -14, तो n और a निकालने हैं इसमें। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए अब an लेके चलते हैं, तो an बराबर अगर 4 है तो यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4, a की वैल्यू पुट कर दी, d की भी पुट कर दी, तो यहाँ से हमारे पास 4 से तो 4 कैंसिल ही हो गया, यानी कि n माइनस 1 बराबर 0, n बराबर 1, क्यों, क्योंकि ये n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 0 आ गया। इतना क्लियर है। तो n की वैल्यू आ गई 1, n निकालना था 1 आ गया। अब हम sn लेके चलते हैं, sn बराबर -14, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n तो भी हमने निकाला, तो 1 बटे 2, 2a प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 बराबर -14, तो 1 बटे 2, 2a, ये तो हो गया 0, 0 को किसी से भी गुना करोगे तो 0 आएगा, और ये 1 बटा 2 इधर आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, -28, तो a हमारे पास क्या आ गया, -14। क्लियर, इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसका 9th पार्ट करेंगे, इसमें a 3 दे रखा है, n 8 दे रखा है, s 192 दे रखा है, तो हमें d निकालना है। अब इसी को लेके चलेंगे, s बराबर 192, इसका मतलब ये sn है, तो फॉर्मूला क्या होता है, n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 192, n की वैल्यू 8 पुट कर दी, a की वैल्यू 3 पुट कर दी, d नहीं है हमारे पास, लेकिन n है हमारे पास, d ही निकालना है इसमें, तो ये बिल्कुल इजी है। 6, 8, ये 8 है, 8 माइनस 1 हो गया 7d बराबर 192, 4 हम उधर ही ले जाते हैं, तो 6 प्लस 7d बराबर 192 बटे 4, ये हो गया 4 ये 4 चौके 16, 4 8 32, तो हमारे पास आ गया 6 प्लस 7d बराबर 48, 7d बराबर 48 माइनस 6 42, तो d बराबर 42 बटे 7, 7 छिके 42, ये आंसर आ गया। क्लियर। अब इसी सम का लास्ट पार्ट है 10th पार्ट, इसमें l यानी कि लास्ट पद दे रखा है 28 और s टोटल पदों का योग दे रखा है 144 और कुल पद भी दे दिए 9, इसका मतलब हमें n दे दिया 9, तो हमें n भी दे दिया, an भी दे दिया, कुल पद 9 है, तो हम ये लेके चलते हैं, n दे दिया 9, ठीक है, s बराबर 144 दे दिया, s का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे n बटे 2 इंटू a प्लस n। अब n तो दिया हुआ है, a नहीं दिया, लेकिन l भी दिया हुआ है, 28 बराबर 144, 9 बटा 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 2 बटे 9, ये कैंसिल हो जाएगा किस पे, ये 16 पे, तो हमारे पास आ गया 16 दूना 32, a बराबर 32 माइनस 28 4, तो a निकालना था और a हमारा आ गया 4। क्लियर। नेक्स्ट अब देखिए 4th सम, ये इंपॉर्टेंट है, 636 योग प्राप्त करने के लिए, योग 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 डैश 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 के कितने पद लेने चाहिए, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें योग दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे, माना n पदों का योग है 636, n पदों का योग 636 है, हम ये मान लेंगे। अब एपी दे रखी है, तो हमें पता है a का मान कितना है, 9 है, d का मान कितना है, 17 माइनस 9 8 है। अब n पदों का योग 636 है, तो इसका मतलब Sn हो गया 636, Sn का फॉर्मूला लगा दो, n बटे 2 इंटू 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बटे 2 इंटू 2 गुना में 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 बराबर 636। 2 उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने ब्रैकेट खोल दी, 636 गुना 2। तो ये आ गया n, 18 में से 8 गए 10, 8n प्लस 10 बराबर 636 गुना 2। ये आ गया 8n स्क्वायर प्लस 10n बराबर 636 गुना 2। अब हमें दिख रहा है ये द्विघाती समीकरण बनेगी, तो पूरी समीकरण को हम 2 से भाग कर देते हैं। तो ये आ गया 4n स्क्वायर प्लस 5n बराबर 636। 2 से भाग किया 2 कट गया, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब देखिए अगर ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जिसमें जो गुणांक है ना वो बड़ी वैल्यूज हैं, तो हम इसमें गुणनखंड नहीं बनाएंगे क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाएगा, हमें सोचना बहुत पड़ेगा। इसमें हम डायरेक्ट द्विघाती सूत्र लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, a बराबर 4, b बराबर 5, c बराबर माइनस 636 लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है द्विघाती सूत्र का, फॉर्मूला होता है हमारे पास द्विघाती सूत्र द्वारा फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। तो अब हमारे पास b की वैल्यू तो है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस 4 a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 636 माइनस, तो 2 गुना में 4। ये हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो -5 प्लस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4 चौके 16, 16 छिके 96, 16 थी 48, 48 और 9 57, 16 छिक 96, 96 और 5 101 बटे 8। तो -5 प्लस माइनस 25 जोड़ेंगे इसमें, तो ये हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इसको जोड़ेंगे 5 और 6 11, 9 और 1 10, ये आएगा, ये नहीं आएगा, बटा में 8। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो साइड पे निकाल लेते हैं। 10 201, 1 एकम 1 ऊपर से उतारा जोड़ा और इसका किया डबल। अब देखिए ये किस पे जाएगा, ये तो जाएगा ही नहीं है ना, तो हम क्या लगा देंगे 0, फिर से उतारेंगे जोड़ा, अब ये किस पे जाएगा 1। अगर आपको वर्गमूल की वीडियो भी चाहिए, भी वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसकी वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। अब एक बार आएगा प्लस का साइन, एक बार आएगा माइनस का साइन। अब यहाँ पे कर रही हूँ मैं इसको, तो 101 में 5 जोड़ेंगे तो 96 बटे 8 और ये आ गया माइनस 106 बटे 8। ये हमारा आ गया 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और ये हमारा, इसको तो हम कर देंगे रिजेक्ट, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आता है n बराबर 12। ये आ गया हमारा आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट 5th सम है हमारा, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद 5 है, अंतिम पद, अगर हम मान ले कि कुल पद n है तो अंतिम पद हो गया 45 और Sn कितना दे दिया 400। अगर हम ये मान के चलें कि कुल पद कितने हैं n है, यदि हम ये मान लें कि कुल पद n है, तो एक तो हमें पदों की संख्या निकालनी है यानी कि n निकालना है और एक हमें सारवंतर निकालना है। क्लियर। तो अब हम लेके चलते हैं Sn को, Sn बराबर 400। फॉर्मूला होता है a प्लस n बटे 2 इंटू a प्लस a।
अब n तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन a भी है और an भी है, तो 45 और 5 50 बराबर 400। तो ये हमारे पास हो गया n बराबर 400 गुना 2/50। 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16। तो ये तो हमारे पास आ गया 16 n, यानी कि पदों की संख्या। इसका मतलब पदों की संख्या आ गई 16। अब हमें अंतर निकालना है, उसके लिए हम लेके चलते हैं an। अब an बराबर 45, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी है 5, n हमने अभी भी निकाला 16, तो d हमें चाहिए ना, तो 45, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 15 d बचेगा, 45 माइनस 5 40, तो d आ गया 40/15, 5 पे काट दो इसको, तो 8/3। ये आ गया हमारा सार्व अंतर। सार्व अंतर आ गया 8/3। क्लियर। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो हम मान लेते हैं, माना एपी में कितने पद हैं, कुल n पद, n पद है। तो अब हमें प्रथम पद क्या दे दिया 17, और अंतिम पद मतलब an हो गया 350, और सार्वंतर भी दे दिया 9। तो एक तो क्या निकालना है कि n निकालना है, तो यहां से निकल जाएगा, और फिर योग निकालना है। ये तो बिल्कुल इजी है, हम लेके चलेंगे an बराबर 350, फॉर्मूला लगा देंगे, a की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ गया 17 प्लस 9n माइनस 9 बराबर 350। 17 में से 9 गए 8, 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 342। n बराबर 342/9, 9 तिये 27, 9 8 72। तो एपी में कुल कितने पद हैं, कुल पद आ गए 38। अब उन्होंने पूछा योग क्या है, तो हम निकाल देंगे SN, n/2 इंटू a प्लस an। तो n की वैल्यू कितनी है 38, a की वैल्यू 17 और an की वैल्यू 350। ये हो जाएगा 19, 17 प्लस 350, ये आ गया 367। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 367 को 19 से 6973, ये आ गया आंसर। तो योग हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना एपी का प्रथम पद a तथा सार्व अंतर d है। अब दिया क्या हुआ है कि d का मान कितना है 7 और 22वां पद कितना है 149, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें 22वां पद दिया हुआ है, इसी को लेके चलेंगे, a प्लस 21d। a की वैल्यू नहीं दी हुई, d की दी हुई है, पुट कर दी, तो ये आ गया a प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, उधर जाके माइनस करेंगे, 149 माइनस 147 बराबर 2। अब ये भी आ गया, डी भी आ गया, तो 22 पदों का योग निकालना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे 22 पदों के योग का, 22/2 इंटू a प्लस a 22, ये लगाएंगे। क्यों,
क्योंकि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस a n। तो ये आ गया 11। a की वैल्यू अभी हमने निकाली 22 पदों का योग, 22वां पद हमें दिया हुआ है, तो ये आ गया 11 गुना 151, गुना करेंगे 11 कम 11 5 55 और 56, 11 5 16। तो ये आ गया आंसर। तो आपको क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। माना एपी का पहला पद, एपी का पहला पद ए तथा सार्व अंतर डी है, ये हमने मान लिया। तो अब हमें दिया क्या हुआ है कि दूसरा पद तो दिया हुआ है 14, तो यहाँ से हमारी समीकरण बनेगी a प्लस डी बराबर 14, और तीसरा पद दिया हुआ है 18, तो यहाँ से हमारी समीकरण बनेगी a प्लस 2d बराबर 18। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, क्यों, क्योंकि ये रैखिक समीकरण है। विलोपन विधि लगा दो, साइन चेंज कर दो, a से a कैंसिल, माइनस डी बराबर -4, डी बराबर क्या आ गया 4। अब डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, a प्लस 4 बराबर 14, तो a बराबर 14 माइनस 4 10। तो निकालना क्या था, 51 पदों का योग। हम फॉर्मूला लेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s 51 क्या हो जाएगा, 51/2 इंटू 2a, 51 माइनस 1 50 डी। तो 51/2, a का मान पुट कर दिया 10, डी का पुट कर दिया 4, तो ये हमारे पास आ गया 51/2 20 प्लस 200, यानी कि 51/2 गुना 220, 51 गुना 110, 11 कम 11, 11 पंजे 55 और 1 56। ये आ गया आंसर। आई होप कि आपको समझ आ रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये सब इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम सबसे पहले माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। अब हमें दिया क्या हुआ है कि एपी के प्रथम 7 पदों का योग, मतलब S7 क्या है, 49 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया फॉर्मूला, 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 6d हो गया। हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो गया 6d बराबर 49 गुना 2/7, ये आ गया हमारे पास 14। तो पहली समीकरण आ गई हमारे पास 2a प्लस 6d बराबर 14, ये है पहली समीकरण। अब दूसरी समीकरण में क्या दिया हुआ है कि 17 पदों का योग, यानी कि S17 बराबर 289। तो अब फॉर्मूला बनाओ, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 16d। अब फिर से 2a प्लस 16d, ये 17/2 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/17। हमें पता है 17 का वर्ग होता है, तो ये कितना आ गया 34। तो 2a प्लस 16d बराबर 34। फिर से दो समीकरण आ गई, रैखिक समीकरण है दोनों, तो विलोपन विधि लगाएंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे। तो ये आ गया 2a प्लस 16d बराबर 34, माइनस करेंगे 2a प्लस 6d बराबर 14, माइनस करेंगे तो साइन चेंज, ये कैंसल, 16 में से 6 गए 10, 34 में से 14 गए 20, तो d बराबर 20/10 यानी कि 2। अब d का मान समीकरण 1 में पर
एक में रख देंगे हम, तो क्या आएगा हमारे पास 2a, 6 गुना 2, तो 2a प्लस 12 बराबर 14, 2a बराबर 14 माइनस 12 2, a बराबर 2/2a। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है n पदों का योग। n पदों का योग मीन्स Sn। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू तो हमें दी ही नहीं, a की पुट कर दो, d की पुट कर दो, d की क्या आई थी, 2 आई थी, तो ये हो जाएगा n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, n/2 गुना 2 n, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया n²। ये है हमारा आंसर। 10th क्वेश्चन है, दर्शाइए कि a1 a2 a3 डैश डैश an डैश 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 से एक एपी बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। तो इसमें क्या दे रखा है, हमें an दे रखा है, मतलब कोई भी श्रेणी है उसका nवां पद दे रखा है। तो पहले तो हमें ये बताना है क्या ये एपी बनेगी, और अगर ये एपी बन रही है तो 15 पदों का योग निकालना है। तो इसमें देखिए कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, an बराबर 3 प्लस 4n। तो अगर एक पुट करूंगी तो पहला पद आ जाएगा, 2 पुट करूंगी तो दूसरा पद आ जाएगा 8, तो 3 11। दर्शाना है मतलब एपी तो बनेगी। 3 पुट करेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा, 4 दिए 12, 12 और 3 15। अब हम देख सकते हैं कि ना डिफरेंस सेम आ रहा है, 7 और 4 11, 11 और 4 15। इसका मतलब क्या हुआ कि एपी तो ये बन गई। क्यों बन गई, क्योंकि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 सब क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये एपी तो बन गई। दी गई श्रेणी एपी है। तो अब यहाँ पे a का मान कितना हो गया 7, और b का मान कितना हो गया 11 माइनस 7 4। तो इन्होंने कहा 15 पदों का योग भी निकालो। तो हमारे पास 15 पदों का योग क्या होता है, 15/2 इंटू में 2a प्लस 14d। 15/2, 2 गुना 7, 14 गुना 4। तो ये आ जाएगा 15/2, 7 दूनी 14, 14 चौके 56। ये हो गया 15/2 गुना में 70, 15 गुना 35, 15 पंजे 75, 15 3 45 और 7 12। ये आ गया आंसर। तो ऐसे इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में हमें an दिया है 9 माइनस 5n। तो पहले एक पुट करेंगे तो 9 माइनस 5 हो जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे तो 9 माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 9 माइनस 5 दिए 15, माइनस का 6 हो जाएगा, है ना। तो अब फिर से हम चेक कर सकते हैं कि a2 माइनस a1 क्या आएगा, -5। क्लियर। तो इसका मतलब ये भी एपी बन गई। दी गई श्रेणी एपी है। क्यों है, अगर हम आगे भी चेक करना चाहें तो हम कर सकते हैं। a3 माइनस माइनस प्लस मतलब सेम वैल्यू आएगी, तो एपी तो बन गई है। अब हमने क्या निकालना है, अब हमें पहला पद तो पता चल ही गया 4 है, और डी का मान भी हमें पता चल गया जो अंतर आ रहा है। तो अब हमें 15 पदों का योग निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वही जो भी अभी हमने किया था, 2a प्लस 14d। 15/2, 2 गुना 4, 14 गुना -5। तो हमारे पास आ गया 15/2, 8, 14 पंजे 70, 15/2, और ये आ गया माइनस के 62, कट जाएगा ये 31 पे। तो 15 एकम 15, 15 3 45 और 46, ये आ गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n
माइनस एन स्क्वायर है। अब देखो एन पदों का योग दिया है, अब ए एन नहीं दिया, तो इसका प्रथम पद निकाल लो। अब देखो क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना है प्रथम पद यानी कि S1, फिर क्या निकालना है प्रथम दो पदों का योग S2, फिर क्या निकालना है दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां पद, nवां पद, हमें ये सारी चीजें निकालनी। क्लियर? अब देखिए अब ये कैसे हो, मैंने आपको बताया था Sn क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू An। अगर हम n पदों को जोड़ेंगे तो हमें Sn मिलेगा। तो S1 का मतलब क्या हुआ कि एक ही पद का जोड़, एक ही पद का जोड़ मतलब एक ही पद लेना है, तो S1 तो पहले पद के बराबर ही हो गया। S2 किसके बराबर हुआ, A1 प्लस A2 के दो पदों का जोड़, है ना। अब अगर मैं इसमें से ये माइनस करूं तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बच जाएगा S2 माइनस S1। यहां से देखो A1 प्लस A2 माइनस A1, ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब A2 बराबर किसके आ गया, इसके। इतना क्लियर है। अब अगर मैं S3 लूं तो वो क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, और S2 क्या है, A1 प्लस A2। अब अगर इसमें से ये माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा, तो कैंसिल हो गया A3। अब आप यहाँ से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कि यहाँ A3 है तो यहाँ 3 है या उससे कम, तो इसका मतलब An किसके बराबर हो जाएगा, Sn माइनस Sn माइनस 1, मतलब n पदों के योग में से n माइनस 1 पदों का योग अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास An आता है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो अब हमारे पास देखिए क्या बन गया, Sn दिया हुआ है, S1 निकालना है, वही A1 होगा वही S1 होगा, तो 1 पुट कर दो, 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3। अब हम 2 पुट करते हैं इसमें, तो 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 4। क्लियर? अब हमें निकालना क्या है, देखो A2 निकालना है ना, S2 तुमने निकाल लिया, A2 निकालना है। अब अभी अभी हमने जस्ट फॉर्मूला किया था A2 बराबर S2 माइनस S1, तो 4 माइनस 3 A। क्लियर? अब जो जो वैल्यूज हमें निकालनी है हम उसके फॉर्मूले साइड पे लिख लेते हैं, फिर हमारे को दिक्कत नहीं होगी। हमें A3 निकालना है, तो A3 होता है S3 माइनस S2। फिर हमें A10 निकालना है, वो हो जाएगा S10 माइनस S9। फिर हमें AN निकालना है, तो वो हो जाएगा SN माइनस SN माइनस 1। पहले ये वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो अब S3, तो इसमें 3 पुट करेंगे, 4 गुना 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 12 माइनस 3। फिर हम निकालते हैं S10, 4 गुना 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 40 माइनस 100 माइनस 60। फिर हम निकालते हैं S9, तो ये हो जाएगा 4 गुना 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 36 माइनस 81, तो कितना आएगा ये, 11 में से 6 पे 5, 7 में से 3 ये 4 माइनस 45। ओके, अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। पहले तो हम निकालते हैं A3, फॉर्मूला क्या है S3 माइनस S2, तो S3 अभी हमने निकाला और S2 भी हमने निकाला था, तो ये आ गया -1। फिर हम निकालते हैं A10, S10 माइनस S9, S10 आया -60 और S9 आया -45, तो ये हो जाएगा -60 प्लस 45 यानी कि -15। नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, अब देखिए हमने ये निकालना है AN, तो इसके लिए हम क्या करें, हम ये तो डायरेक्ट ले चलते हैं, AN बराबर SN माइनस SN माइनस 1। तो SN तो दिया ही हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, और ये हम निकाल लेते हैं n माइनस 1 पुट करके, है ना। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज चलेगा, इसको गुना कर देते हैं अंदर, और इसका फॉर्मूला n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, तो ए बी वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, 4n माइनस 4, माइनस को अंदर डाल दो तो ये हो जाएगा साइन चेंज। अब हमारे पास 4n माइनस n स्क्वायर, और ये देखो 4n प्लस 2n 6n माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5,
अब फिर से साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। अब ये तो कैंसिल, ये आ गया -2n+5, ये हमारा आंसर आ एन नंबर। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, वो अब है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो धन पूर्णांक मतलब हमें धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे, और कौन से लेने हैं जो 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य धन पूर्णांक कौन से होते हैं, निम्नलिखित हैं। तो 6 से विभाज्य मतलब जो 6 के पहाड़े में आएंगे, 6 12 18 24, तो ये क्या बन रही है, ये बन रही है एक एपी, ये एक एपी है। तो इसमें ए क्या है 6, डी भी क्या आएगा 6 ही आएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था 6। तो अब कितने पूर्णांकों का जोड़ करना है 40 का, तो इसका मतलब एस एन में एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे 40, एस 40/2 इंटू 2a, 40 माइनस 1 39d, तो ये कैंसिल होके आ गया 20, 2 गुना 6 प्लस 39 गुना 6, तो हमारे पास आ गया 6 दूनी 12, 6 नी में 54, 6 ती 18 और 5 23। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया ये, और गुना करने पे आ गया 4, ये आ गया हमारा आंसर। ये सब इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। अब 8 के प्रथम 15 गुणज, भाई 8 का पहाड़ा लिखना है, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32 ऐसे। अब ये फिर से क्या बन गई, एक एपी बन गई। तो इसका प्रथम पद लिखेंगे a बराबर 8, d बराबर 16 माइनस 8 8। तो अब फिर से एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसमें पुट क्या कर देंगे 15, क्योंकि हमें 15 का ही जोड़ निकालना है। 2a 15 माइनस 1 14d, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 15/2, 2 गुना में 8, 14 गुना में 8, 2 8 16 और 14 8 112, यहाँ पे आ जाएगा 15/2 गुना में 128, ये कैंसिल हो गया 64, 15 चौके 60, 15 छिके 90 और 6 96, ये आ गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, और उसमें दिया हुआ है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होती हैं, 1 3 5 7, कहाँ तक जाएंगे 49 तक। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो कि क्लियर अंडरस्टूड है ये कि 1 से लेके 50 में आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी, तो इसमें 25 सम होंगी और 25 विषम होंगी, हम डायरेक्ट कर देंगे। और इसका दूसरा तरीका ये है कि हम इसको an मान के चलेंगे और हम निकाल लेंगे कि n की वैल्यूज हैं कितनी। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो a बराबर 1, d बराबर 3 माइनस 1 2, फिर हम मान लेंगे कि an कितना है 49 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49, a की वैल्यू पुट कर दी, d की वैल्यू भी पुट कर दी, तो ये आ गया 1 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 49, 2n बराबर 49 माइनस 1 प्लस 2, 49 माइनस 1 48 और 2 50, तो n बराबर 50/2 25। तो देखो 25 ही आया है ना, ये कितनी संख्याएं हैं 25। तो अब हमें निकालना है इसका योग, तो एस एन बराबर n/2 इंटू, अब हमें देखो a प्लस एल, एल क्यों लगाया क्योंकि लास्ट पद तो हमें दिख ही रहा है इसलिए, तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे,
25/2, ए की वैल्यू कितनी थी 1 और एल की कितनी थी 49, तो ये आ गया 25/2 गुना 50, ये कैंसिल हो गया 25 पे, और 25 को 25 से गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा 625। तो 0 से लेके 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना है 625। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो हमने इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि कोई कार्य हो रहा है, तो उसमें अगर हम लेट से काम शुरू करेंगे तो पहले दिन लेट करेंगे तो 250 रुपए, नहीं 200 रुपए, अगले दिन लेट शुरू करेंगे तो 250, फिर तीसरे दिन के लिए 300, ऐसे क्या हो रहा है कि 50-50 रुपए जुर्माना बढ़ता जा रहा है। तो हमारे पास देखो पहले 200 रुपए, फिर 250 रुपए, फिर 300 रुपए, फिर 350 रुपए, तो ये क्या बन गई, ये बन गई एक एपी, ये एक एपी बन रही है। तो जिसमें ए क्या है हमारा 200 और डी क्या है हमारा 50। क्लियर। अब इसमें ये कहा हुआ है इसमें ये बोल रखा है कि अगर 30 दिन का विलंब कर देता है, इसका मतलब 30 दिन का विलंब करेगा तो उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो हमें क्या निकालना है, यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है तो हमें S30 निकालना है। क्यों? क्योंकि पहले दिन करेगा तो 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, तो 30 दिनों के लिए वो कितना जुर्माना देगा S30। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी, ये होता है हमारा SN का। और S30 क्या हो जाएगा 30/2 इंटू 2A प्लस 29D, तो ये आ गया 15, A पुट कर दिया हमने 200 और D भी पुट कर दिया हमने 50, तो ये आ गया 15, 400 प्लस 5 में 45, 5 दूनी 10 और 4 14, तो ये आ गया 15 गुना 14 1850। अब इनकी गुना करेंगे 15 0 0, 15 5 75, 15 8 120, 120 और 7 127, 15 और 27 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। तो 7 पुरस्कार देने हैं और टोटल अमाउंट दे दिया 700 रुपए। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। तो इन्होंने हमें, इसका मतलब 7 पुरस्कार हैं तो n तो 7 हो गया और कुल राशि कितनी हो गई, तो हमें S7 दे दिया, यानी कि SN 700 रुपए। ठीक है, और प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो डी का मान हो गया -20, क्योंकि 20 रुपए कम है। अगर 20 रुपए ज्यादा होता तो +20 लेते, 20 रुपए कम है तो -20 लेंगे। अब हम इस फॉर्मूले की तरफ चलेंगे, हमें S7 दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होगा S/2 2A प्लस 6D, तो यहाँ से 7/2 2A, यहाँ से हो जाएगा 6 गुना -20 बराबर 700, तो 2A माइनस 120 और ये हो जाएगा 700 गुना 2/7, ये कैंसिल हो गया। तो 2A माइनस 120 बराबर 200, 2A बराबर 200 प्लस 120, 2A बराबर 320
ए बराबर 320/2 160। अब हमें प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालना है। अतः प्रत्येक पुरस्कार, देखो पहला पुरस्कार तो हो गया 160 रुपए का। अब 20 कम करने हैं, फिर 20 कम कर दो, फिर कम कर देंगे 100, फिर कम कर देंगे 80, फिर कम कर देंगे 60, फिर कम कर देंगे 40। तो ये है सातों पुरस्कार। जोड़ के देखेंगे इसको तो 700 ही आए। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 समय। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग मीन सेक्शन, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12th तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो हमें ये दे रखा है कि अगर कोई जितने सेक्शंस है ना, तो वो उतने ही पेड़ लगाएंगे जितनी वो क्लास है। मतलब अगर क्लास फर्स्ट है तो 1 ही पेड़, सेकंड है तो 2 पेड़, थर्ड है तो 3 पेड़, ऐसे। और अब हमें दे दिया कि हर क्लास के कितने सेक्शंस हैं, 3। तो हम लिखते हैं कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। तो वो कितने पेड़ लगाएंगे? वो लगाएंगे 3 गुना 1। कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, तो वो कितने पेड़ लगाएंगे? वो लगाएंगे 3 गुना 2। ऐसे ही कक्षा 3 कितने पेड़ लगाएगी? वो लगाएगी 3 गुना 3 9। तो हम देख सकते हैं कि एपी बन रही है। और लास्ट में हमारे पास कक्षा 12 कितने पेड़ लगाएगी? 3 गुना 12 36, है ना। तो कुल पेड़ कितने हो गए? कुल पेड़ हो गए 3 + 6 + 9, कहाँ तक जाएंगे? 36 तक। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर हमारी एपी बन रही है और ए का मान कितना है? 3, डी का मान कितना है? 3, और एन का मान कितना है? 12, क्योंकि 12 ही कक्षाएं हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? n/2 × a + l। और l का मान कितना हो गया? 36। तो अब n की वैल्यू पुट कर देंगे 12, a की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 36। ये हो गया 6, और गुना में क्या आ गया? 39। 6 × 9 = 54, 6 × 3 = 18, 5 23। तो कुल कितने पेड़ लगेंगे? 234 पेड़। क्लियर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा समझने वाला है। क्या कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ये हमने केंद्र ए ले लिया, इससे हमने शुरू करना है बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए। मतलब शुरू इससे करना है, पहले ए को केंद्र लेंगे, फिर बी को लेंगे, फिर ए को लेंगे, फिर बी को लेंगे, ऐसे। 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल, सर्पिल मीन स्पाइरल, बनाया गया है। तो ऐसे कितने स्पाइरल बनाए हमने? 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? हमें ये बता। तो देखिए, ए से हमने अर्धवृत्त खींचा, ये वाला, इसको मैंने ले लिया L1, मतलब इसकी लंबाई है L1। फिर बी से जो अर्धवृत्त खींचा, ये वाला, इसकी लंबाई होगी L2। फिर हमने ए से अर्धवृत्त लिया तो उसकी लंबाई L3। फिर हमने बी से लिया, उसकी लंबाई L4, ऐसे चल रही है। ठीक है। तो L1, L2, L13 तक ये लंबाइयां जा रही हैं। अब हमने करना क्या है? तो सबसे पहले हमें त्रिज्या लेनी है 0.5 इसके लिए, फिर 1, फिर 1.5, ऐसे। तो अब हमें जो हमारे पास अर्धवृत्त है ना, उनकी हमने लंबाइयां ले ली L1, L2, L3, ऐसे करके L13, ये हमने ले ली। तो हमें पहले तो इनकी वैल्यूज निकालनी है, फिर हम देखेंगे क्या ये एपी बन रही है, उसके बाद ही हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब L1 क्या होगा? देखो, L1 होगा हमारे अर्धवृत्त की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? अर्ध
वृत्त की लंबाई। वैसे तो हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस डी, लेकिन यहाँ पे डी नहीं लेंगे, हमने सिर्फ ये लेना है इतना। ऐसे ही तो बनना है ना सर्किल, इसके बीच में ये नहीं आए, तो सिर्फ पाई आर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 5/10 यानी कि पाई बटे 2। क्लियर। फिर L2 हमारा हो जाएगा पाई इंटू 1 यानी कि पाई। फिर L3 क्या हो जाएगा पाई इंटू 1.5, इसको हम लिख सकते हैं 3/2, तो ये हो जाएगा 3 पाई बटे 2। तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि क्या बन रही है, ये एक एपी बन रही है ये, यानी कि L1 L2 L3 एक एपी है, जहां ए क्या है हमारा पाई बाय 2 है, और डी क्या है हमारा पाई माइनस पाई बाय 2 यानी कि पाई बाय 2 है। और इसमें हमें पाई का मान लेना 22/7। तो अब हमें कुल लंबाई निकालनी है सर्पिल की। सर्पिल की कुल लंबाई, तो अब हमें n कितना दिया हुआ है 13, क्योंकि 13 ही अर्धवृत्त लिए है ना इन्होंने। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू 13, a की वैल्यू पाई बाय 2 प्लस 13 - 1 12, और ये भी क्या है पाई बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 13/2 गुना में 7 पाई। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 7, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। 13 गुना 11, 13 एकम 13, 13 दूनी 14 सेंटीमीटर, ये आ गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये केस स्टडी के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, इसलिए इनको करना भी जरूरी है। हल 200 लट्ठों को, लट्ठे क्या होता है लकड़ी के टुकड़े, वो होते हैं लट्ठे। तो 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, ऐसे। तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे। देखो सबसे नीचे 20 लट्ठे, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ये ऐसे करते रहेंगे। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास आ गया एपी, और लास्ट सबसे ऊपर। अच्छा अब हमें ये नहीं पता कि सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं, ये नहीं हमें पता, हमें सिर्फ इतना पता कि कुल लट्ठे कितने हैं 200। इसका मतलब हमें एसएन दे रखा है 200, एसएन हुआ ना हमारे पास 200। हमें नहीं पता कि कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, हमें ये भी नहीं पता, तो हम मान लेंगे कुल पंक्तियां कितनी है एन, तभी तो एसएन हुआ ना 200, तभी हुआ ये एसएन 200। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, मतलब पहला पद, नहीं अंतिम पद, सबसे ऊपरी पंक्ति तो अंतिम पद ही हुआ, और एक हमने निकालना है एन क्या है। ओके, तो अब क्या करेंगे, क्योंकि ये एपी है, जो कि एपी है, तो हम ए का मान निकाल लेंगे 20, डी का मान निकाल लेंगे 19 - 20 - 1। तो दिया क्या हुआ है हमें दिया हुआ है एसएन बराबर 200, तो n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 200। n/2 2 गुना में 20 प्लस n-1 इंटू -1 बराबर 200। 2 को उधर ले जाती हूँ, गुना कर देती हूँ, ये आ गया 40 माइनस n प्लस 1 बराबर 400, तो ये आ गया 41 माइनस n बराबर 400, 41 n - n² बराबर 400। हम n² को कभी भी माइनस में नहीं लेते,
तो इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएंगे साइन चेंज। फिर इसको ऐसे लिख देंगे एन स्क्र माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। अब इसके हमें क्या बनाने पड़ेंगे, गुणनखंड। तो कैसे बनाएं कि जोड़ने पे तो आए माइनस का 41 और गुना करने पे आए 400, यानी कि ए और सी की गुना 400 है ना, वो भी प्लस की, तो इसका मतलब दोनों सेम साइन के आएंगे। तो क्या आ सकते हैं, जिनकी गुना करने पे 400 आए, तो ये क्या होगा, गुणनखंड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसमें ऐसी वैल्यू ना जिसमें गुणनखंड मुश्किल हो जाए, तो उसमें हम लगाते हैं द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र द्वारा n बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटा में 2a। तो ये हो जाएगा -41 माइनस -41 प्लस माइनस 41 का स्क्वायर 4 गुना 1 गुना 400 बटे 2 1। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और इसका स्क्वायर होता है 1681 माइनस 1600 बटे 2। तो हमारे पास आ गया 81। 81 का वर्गमूल क्या होगा, 9। अब एक बार तो लेना है प्लस और एक बार लेना है माइनस, तो मैं यहाँ कर रही हूँ 41 प्लस 9 बटे 2, 41 माइनस 9 बटे 2। तो ये आ गया 50 बटे 2, और ये आ गया कितना, 32 बटे 2। तो ये आ गया 25 और ये आ गया 16। अब इसमें से कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव में तो कुछ आया नहीं ना, फ्रैक्शन में आया। तो अब देखो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में, सबसे नीचे वाली पंक्ति में क्या थे, 20 लट्ठे थे, है ना। तो फिर एक एक कम करेंगे। तो अगर हम हमारे पास कुल कितने पंक्तियां बने, 25, ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अगर 25 पंक्तियां बनेंगी तो 20 से अगर हम शुरू कर रहे हैं तो वो तो माइनस में चली जाएंगी, फिर लट्ठे तो माइनस में हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब इसको क्या कर देंगे हम, रिजेक्ट, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 16, मतलब कुल कितनी पंक्तियां बनी, 16। तो अब सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, an निकालेंगे, क्योंकि लास्ट पद तो यही है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू थी 20, ये हमने 16 पुट कर दी 15, और ये आ गया हमारा -1। तो 20 माइनस 15 5। तो सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। ये एक बाल्टी रख दी इन्होंने जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। जो पहला आलू है वो यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 मीटर। और अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। तो फिर क्या किया, पहला आलू तो 5 मीटर दूर, उसके बाद के आलू 3-3 मीटर की दूरी पर। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। तो टोटल कितने आलू है हमारे पास, 10। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। तो मतलब पहले कोई भागा यहाँ से यहाँ तक गया, पहला आलू उठाया, वापस आया, बाल्टी में डाला, फिर भागा, फिर गया, दूसरा आलू उठाया, बाल्टी में डाला। इस तरह से वो कर रही है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, हमें ये बताना है कि कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले आलू को उठाने में, आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो कितनी दूरी है, 2 गुना में 5 है ना। 2 गुना में 5 क्यों,
क्योंकि देखो यहाँ से भागना शुरू किया, यहाँ तक आई 5, फिर वापस गई 5, तो कितने हो गए 10 मीटर। अब दूसरे आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी। अब देखो दूसरा आलू यहाँ से भागना शुरू किया, यहाँ तक भागी, फिर यहाँ तक भागी, 5 + 3 हो गया, यानी कि 8 दूनी 16 मीटर। अब तीसरे आलू को बाल्टी में डालने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 5 + 3 + 3, है ना, 5 और 3 8 और 3 11 दूना 22 मीटर। तो हम देख सकते हैं कि ये तो एपी बन रही है, तो इसका मतलब जो दूरियां हैं वो क्या हैं, दूरियां आ गई 10 16 22 ऐसे, जो क्या बन रही है एक एपी। तो अब इस एपी का प्रथम पद क्या हुआ 10 और इसका अंतर क्या हुआ 6, तो कुल कितने आलू हैं 10, तो इसका मतलब 10 बार भागेगी ना वो, तो कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, तो हमें निकालना है S10। तो हम फॉर्मूला क्या लेंगे, 2n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब इस क्योंकि 10 ही आलू है तो 10 बार दौड़ेंगे, तो 10/2 2a प्लस 10-1 9d, ये हो गया 5, 2 गुना में 10 प्लस 9 गुना में 6, तो हमारे पास क्या आ रहा है देखो 5 20 + 6 में 54, 5 गुना में 74, 5 के 20, 5 7 35 और 2 37 मीटर। तो ये उसको कुल दूरी दौड़नी पड़ेगी, ये आया हमारा आंसर। तो प्रश्नावली 5.2 के ये सारे सम थे। अगर आपको किसी सम में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको 5.3 के सम थे, अगर आपको 5.2 के सम देखने हो तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।